अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर इशू के ऊपर जो सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरे देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड्स की और गवर्नमेंट स्कीम जो फर्जीवाड़े के तहत उनको बेनिफिट्स दिया जा रहा है उस बारे में। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम में किस तरह का फ्रॉड हो सकता है, तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाल ही में झालवाड़ा पुलिस राजस्थान ने एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है जो एक साइबर फ्रॉड गैंग था और इस गैंग के 30 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। इसके अंदर पुलिस ने पाया है कि ये जो साइबर फ्रॉड्स के मेंबर्स थे उनके द्वारा 3 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल और गवर्नमेंट स्कीम की धोखाधड़ी की जा चुकी है। आखिर ये गैंग काम कैसे करता था? देखिए, इस गैंग के द्वारा जो अनऑथराइज्ड बैंक के अकाउंट्स होते हैं उनको खरीद लिया जाता था। फिर उन अकाउंट्स के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना और अन्य कई ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसका पैसा निकालते थे, उसका गलत इस्तेमाल करते थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि इस फ्रॉड गैंग के अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कॉम्प्लिसिटी भी शामिल है। इस गैंग का जो मुखिया था वो था राम अवतार सैनी और ये राजस्थान के अंदर दौसा का निवासी है। इसके अलावा दौसा और झालावाड़ के 28 से ज्यादा लोग इस गैंग के अंदर शामिल हैं। देखिए, इनकी धोखाधड़ी का क्या तरीका था। देखिए, इस गैंग ने गवर्नमेंट डिजिटल पोर्टल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाया है। ये लोग ओटीपी लेकर और फेक आईडीज बनाकर डॉक्यूमेंट्स खरीदते थे और उसके बाद फिर सरकारी फंड्स को निकालते थे। देखिए, ये जो गैंग था वो अपने फ्रॉड काम को करने के लिए उन लोगों को कुछ पैसे दिया करता था जिनके अकाउंट होल्डर होते थे। तो कितना पैसा लेते थे ये लोग? देखिए, ये गैंग जो था वो 50 से 75% रकम अपने पास रखता था, बाकी रकम उन लोगों को दी जाती थी जिनके नाम पर फेक क्लेम किया जाता था। मनोहरपुरा और दागीपुरा जैसे एरियाज में ये जो फ्रॉडस्टर थे ये एक ही मोबाइल नंबर से सैकड़ों दर्जनों अकाउंट नंबर अपने मोबाइल से जोड़ लेते थे और उन्होंने इसी डिजिटल प्रोसेस का मिसयूज करके करोड़ों की ठगी कर डाली। देखिए, मामला सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है, ये पूरे देश के आंकड़े जो है इसके अंदर वो चौंकाने वाले हैं। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 30,000 लोगों से 1500 करोड़ रुपए की फ्रॉड साइबर ठगी हुई है। इन साइबर फ्रॉड्स के जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज है वो है बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद। ये साइबर क्रिमिनल जो है वो ज्यादातर 30 से 60 साल के लोगों को अपनी ठगी का निशाना बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन सेफ है। सीनियर सिटीजन के ऊपर भी लगभग 3000 फ्रॉड हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर एवरेज पर्सन लॉस 8 लाख रुपए तक का है, जबकि पूरे देश के अंदर ये जो लॉस है वो 52 लाख पर पर्सन का है। ये साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल चैनल्स का मिसयूज करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के इनक्रिप्टेड नेचर और इनके ग्रुप्स फीचर, ये फीचर्स जो है वो साइबर क्रिमिनल्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। लोग बाग इनके झांसे में जल्दी फंसते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कानून और सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है? और सवाल तो ये है कि हम क्या करें, हम कैसे सेफ रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको किसी भी अननोन पर्सन के लिए अपने बैंक अकाउंट, अपने आधार कार्ड या अपने पैन कार्ड, इनकी डिटेल्स कभी भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको कोई भी लिंक आता है तो आपको उसको इस्तेमाल करने से पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा मिलने वाला है तो उस पैसे को आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही वेरीफाई करें, चेक करें। और अगर आपको कोई भी सस्पिशियस कॉल आती है, कोई मैसेज आता है या कोई लिंक आता है, या ये साइबर क्रिमिनल्स आजकल ईमेल का इस्तेमाल भी करने लगे हैं और आपको लगता है कि सस्पिशियस है, किसी तरीके से फ्रॉडस्टर के द्वारा भेजा गया है, तो आप फौरन से नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल को इन्फॉर्म कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,
IT एक्ट सन 2000। ये जो एक्ट है वो साइबर अपराधियों और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़ा कानूनी हथियार है। इस एक्ट के तहत साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और इसी के साथ इम्प्रिजमेंट का भी प्रावधान दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, हैकिंग करता है या फिर कोई डाटा थेफ्ट करता है तो IT एक्ट का सेक्शन 66 का C और D ये धाराएं इन पर लागू होती हैं। पुरानी वाली आईपीसी में और नए कानून BENS भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर भी इसके सीधे सीधे जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। कई धाराएं साइबर फ्रॉड्स और फाइनेंशियल चीटिंग से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि BENS के अंदर सेक्शन 318 इसके अंदर चीटिंग को डिफाइन किया गया है, जो पिछली आईपीसी के अंदर 420 के अंदर आता था। BENS का सेक्शन 336 ये सेक्शन जो है वो फोर्जरी और पर्पस ऑफ चीटिंग को एड्रेस करता है, जो हमारी पिछली वाली आईपीसी के अंदर सेक्शन 468 के अंदर दिया हुआ था। और BENS का सेक्शन 338 इसके अंदर किसी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन बताकर इस्तेमाल करना है या उनका गलत इस्तेमाल करना है। ये आईपीसी के अंदर 471 सेक्शन के अंदर दिया हुआ था। और BENS का सेक्शन 3 का सबक्लॉज 5 इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है, जो आईपीसी के सेक्शन 120B के इक्वल है। देखिए, साइबर धोखाधड़ी और बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े अन्य और महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसके अंदर है, जैसे कि सेक्शन 316 जो डेटा की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी को एक अपराध मानता है, जैसे कि आजकल फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से धोखाधड़ी की जा रही है। सेक्शन 318 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना। सेक्शन 111 संगठित अपराधों से संबंधित है, इसके अंदर साइबर अपराध भी शामिल है। और सेक्शन 308 जबरन वसूली के लिए धमकी देना भी इसके अंदर शामिल है। रिसेंट ही गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को देखते हुए प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन रूल 2023 बनाए हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को अपडेट किया है ताकि के डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन फास्टर और इफिशिएंट हो सके। अब बैंक और फिनटेक कंपनीज को मैंडेटरी होगा कि वो नोटिफिकेशन दे अगर किसी अकाउंट के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। तो इसके लिए ऑनलाइन ग्रीवियंस रेडरेशन मैकेनिज्म सिस्टम भी तेज हुए हैं ताकि विक्टिम जो है उसको तुरंत राहत मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। देखिए, इन लॉस का मतलब ये है कि आपको किसी भी हाल में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जरूरत है तो सावधान रहने की और इन्फॉर्म्ड रहने की। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है या ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है तो आप सीधे साइबर क्राइम सेल या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट कंप्लेंट पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इससे पुलिस जो है वो आपके केस में तुरंत एक्शन लेगी और इसके अंदर क्रिमिनल्स के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग फास्टर होती है, क्योंकि साइबर ठग्स हमेशा ही बैंकिंग सिस्टम या फिर इसके अलावा UPI डिजिटल पेमेंट्स का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को और आप लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और ये केस हमें यही बता रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अलर्ट रहना कितना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम का जो बेनिफिट है वो सिर्फ डिजर्विंग लोगों को तक ही पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट और लीगल एक्शन बहुत जरूरी है। याद रखिए, अवेयरनेस प्लस कॉशन यही आपकी सेफ्टी है। आप सेफ रहे और फ्रॉडस्टर से बचे रहे। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी इसी तरह की लीगल अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट बाय कुलिस्ता एडवोकेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।